हेलो हैकर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कवर करने वाले हैं ट्राई हैकिंग प्री सिक्योरिटी पाथ का वर्चुअलाइजेशन बेसिक रूम। तो ये प्री सिक्योरिटी पाथ का नेक्स्ट रूम है। ओके, तो अगर आप साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग या डेवऑप्स में जाना चाहते हो तो वर्चुअलाइजेशन एक ऐसा टॉपिक है जो हर जगह यूज होता है, चाहे वो AWS का एज़्योर हो, गूगल का क्लाउड हो, चाहे VMware हो, चाहे डॉकर या कुबरनेटीज। ये सब जो है वर्चुअलाइजेशन के कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम टास्क वन की तरफ जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टास्क हैं, टास्क 1 2 3 4 5 टास्क। टास्क वन में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, तो लेट्स सी व्हाट्स इनसाइड द इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में लिखा है कि इन द प्रीवियस रूम यू लर्न व्हाट द कंप्यूटर कंपोनेंट ऑफ टाइप एंड हाउ दे आर कम्युनिकेट विथ ईच अदर। ओके, तो हमने प्रीवियस रूम में प्री रिक्विजिट था। प्री रिक्विजिट में यहाँ पे देखो शो किया है कि इनसाइड अ कंप्यूटर सिस्टम कंप्यूटर टाइप्स एंड क्लाइंट सर्वर बेसिक रूम्स हमें पढ़ के आने हैं। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम अपने अगर डैशबोर्ड पे जाके देखें और यहाँ पे देखें तो इनसाइड अ कंप्यूटर सिस्टम रूम 100%, कंप्यूटर टाइप्स एंड क्लाइंट सर्वर रूम 100%। ये तीन रूम ऑलरेडी कंप्लीटेड है और ये मेरे प्लेलिस्ट पे भी अपडेटेड है। आप जाके प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हो और इन तीन रूम को इस रूम करने से पहले कर लो। तो देखो, मैं इंट्रोडक्शन देने से पहले एक सिंपल सी चीज पूछना चाहूंगा, एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आप इमेजिन करो कि हमारे पास एक पावरफुल गेमिंग पीसी है। उसमें 32 GB का रैम है, इंटेल i9 का प्रोसेसर है, मान लो सबसे लेटेस्ट वाला, एकदम तगड़ा वाला। ठीक है, 2 TB की SSD है। ओके, HDD नहीं, SSD। लेकिन हमें क्रोम ओपन करके यूट्यूब का वीडियो चला के यूट्यूब वीडियो देखनी है। तो क्या हम उस कंप्यूटर की पूरी कैपेबिलिटीज को यूज कर पाएंगे? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर सिंपल सा है कि बिल्कुल नहीं, नहीं कर पाएंगे। तो एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम जो है कंपनीज भी फेस करती हैं। पहले क्या होता था कि एक वेबसाइट के लिए अलग सर्वर होता था, जैसे यहाँ मैं नीचे तुम्हें दिखाना चाहूंगा। इसको पहले चेक कर लेते हैं। ये सही है चीज, इसमें यही है कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखो, एक वेबसाइट के लिए अलग सर्वर हो गया, ठीक है, डेटाबेस के लिए एक अलग सर्वर हो गया, ईमेल के लिए अलग सर्वर हो गया, मार्केटिंग एप्लीकेशंस के लिए अलग सर्वर हो गया। मतलब कि हर एप्लीकेशन के लिए एक अलग से डेडिकेटेड फिजिकल सर्वर होता था। पहले गोल्डन रूल था, वन सर्वर इक्वल टू वन एप्लीकेशन। मतलब एक एप्लीकेशन बना रहे हो तो उसके लिए आपको एक सर्वर भी बनाना पड़ेगा। ये गोल्डन थंब रूल था। ठीक है, इस डायग्राम में भी वही शो किया है। देखो, वेब सर्वर है, डेटाबेस का सर्वर है और मार्केटिंग साइट का सर्वर है। तीन अलग अलग एप्लीकेशन है, तीन अलग अलग सर्वर है। तो इससे हमें प्रॉब्लम क्या होती थी? तो इससे हमें ये दो चार प्रॉब्लम होती थी कि सबसे पहली बात तो हाई कॉस्ट। ठीक है, अभी हाई कॉस्ट कैसे कि देखो, सिर्फ सर्वर ही नहीं, उसकी पीछे की इलेक्ट्रिसिटी, कूलिंग हो गया, मेंटेनेंस हो गया, रैक का स्पेस हो गया, सबका कॉस्ट लगता था, तो कॉस्ट बहुत बढ़ जाती थी। उसके बाद लो यूटिलाइजेशन। अब ये क्या भैया? तो देखो, सर्वर की CPU सिर्फ 10% ही यूज हो रही है, रैम 15% यूज हो रहा है। मतलब कि बाकी सब तो वेस्ट जा रहा है ना। तो मतलब कि ये भी यूटिलाइज पूरा नहीं कर पा रहे हो तुम उसे। तीसरा है कि स्लो डिप्लॉयमेंट। अब ये स्लो डिप्लॉयमेंट क्या है? तो नया सर्वर परचेस करते हो, फिर उसको इंस्टॉल करोगे, कॉन्फ़िगर करोगे, ठीक है, फिर नेटवर्क को कनेक्ट करोगे, तो इसमें कभी कभी वीक्स लग जाते हैं और ये बहुत टाइम लगता है, तो डिप्लॉयमेंट स्लो हो जाती है। चौथा है हार्ड टू स्केल। अब ये देखो, वेबसाइट सडनली अगर तुम्हारी वायरल हो गई, ट्रैफिक इंक्रीज हो गया, और तो नया फिजिकल सर्वर खरीदना पड़ता था, फिर टाइम भी लगता है उसे वो सब करने में। तो स्केलिंग में भी प्रॉब्लम होती थी। तो यही सारी प्रॉब्लम्स थी पहले। तो हमें इन प्रॉब्लम से इजाद पाना था। तो इसका एक सॉल्यूशन जो हमारे पास आता है वो है वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, तो अब ये वर्चुअलाइजेशन क्या होता है? तो कंपनीज ने सोचा कि क्या एक ही फिजिकल सर्वर को हम मल्टीपल कंप्यूटर्स में डिवाइड नहीं कर सकते? मतलब सर्वर एक ही है, लेकिन उसको अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए, अलग अलग कंप्यूटर्स के लिए उसी सर्वर को डिवाइड कर दें। क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है? तो आंसर है कि हाँ, वो तरीका हो सकता है। और वही तरीका है वर्चुअलाइजेशन। तुम्हारा पूरा ये रूम है वर्चुअलाइजेशन, ये वही तरीका है। ठीक है, एक ही फिजिकल सर्वर को अलग अलग कंप्यूटर्स के लिए डिवाइड करना। तो अब इसमें हमारे पास आ जाती है एक बिल्डिंग की एनालॉजी। तो देखो, ये जो लिखा हुआ है, अब ये तुम क्या ही पढ़ोगे, मैं तुम्हें सीधा इस इमेज से बता दे रहा हूँ कि ये क्या है। एक इधर एक बिल्डिंग का टावर, एक टावर है, एक इधर एक दूसरा टावर है। इस टावर में देख रहे हो कि इतने सारे रूम्स हैं। एक टावर में एक आदमी रहता है पूरे बिल्डिंग में, और इस बिल्डिंग में अलग अलग रूम देगा। तो देखो, इसमें है क्या कि इमेजिन करो कि 10 फ्लोर की बिल्डिंग है, ठीक है, लेकिन उसमें सिर्फ एक आदमी रह रहा है। जैसा कि पहले एग्जांपल में देखो, यहाँ पे वो आदमी रह रहा है, ठीक है, आराम से बैठा हुआ अपने टीवी वगैरह देख रहा है। बाकी के 9 फ्लोर्स पूरे खाली हैं। तो कितनी वेस्टेज है रिसोर्सेज की। इतना बड़ा बिल्डिंग बनाया, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, सप्लाई है, सब मेंटेनेंस है, सब चीजें वेस्टेज ही है ना।
सिर्फ एक आदमी रह रहा है तो। अब इमेजिन करो कि हम इसी बिल्डिंग को सेगमेंट्स में डिवाइड कर दें, डिफरेंट डिफरेंट अपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दें। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 10 अपार्टमेंट हो गए। अब इस अपार्टमेंट के लोगों के लिए इलेक्ट्रिसिटी सेम है, वाटर सेम है, स्टेयर केस सेम है, लिफ्ट सेम है, ठीक है, विंडोज वगैरह सब सेम है, लेकिन अलग अलग अपार्टमेंट है। कितना सही है उसका, हमने एक ही चीज का यूज कर लिया, ठीक है, अलग से हमें 10 बिल्डिंग नहीं बनानी पड़ी। तो एग्जैक्टली इसी कॉन्सेप्ट पे जो है वर्चुअलाइजेशन हमारे क्या बोलते हैं बेस्ड है। अब देखो ये कि ये एक इंसान है जो देख रहा है, जो मैनेज कर रहा है हर चीज को, ये हाइपरवाइजर लिखा, अब ये क्या है, हम इसको भी अभी जल्दी देखेंगे। तो सिंपल सी एनालॉजी ये है कि बिल्डिंग जो है वो एक फिजिकल सर्वर है हमारा, अपार्टमेंट जो हो गए डिफरेंट डिफरेंट, ये हमारे वर्चुअल मशीन्स हो गए, और जो उसके अंदर पीपल है वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए या एप्लीकेशन हो गए। जो बिल्डिंग का मैनेजर है वो हाइपरवाइजर कहला गया। ठीक है, तो ये एक एनालॉजी थी, इससे तुम अच्छे से इजी वे में समझ सकते हो। तो हमारे पास अभी दो क्वेश्चंस आ जाते हैं। देखो ये वहां पे वही चीज लिखी हुई है जो मैंने तुम्हें भी समझाई। ठीक है, अब हमारे पास दो क्वेश्चंस आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डज वर्चुअलाइजेशन इनेबल मल्टीपल एप्लीकेशंस टू शेयर। वर्चुअलाइजेशन क्या इनेबल ऐसा करता है कि मल्टीपल एप्लीकेशंस को हम शेयर कर सकते हैं। तो हम किस चीज को शेयर कर रहे थे, एक फिजिकल सर्वर को ही तो शेयर कर रहे थे। तो वही चीज है, एक फिजिकल सर्वर को हम डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस में शेयर कर देते हैं। लेट्स टाइप फिजिकल सर्वर एंड चेक। या इट्स अ करेक्ट आंसर गाइस, आई होप आपने भी ये किया होगा। साइड बाय साइड आप ये स्क्रीन खोल लो और इसको आप करते रहो। तो इसके आगे है व्हाट इज द नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस द रिसोर्सेज फॉर ईच लैब मशीन। उस सॉफ्टवेयर का क्या नेम है जो कि सारे रिसोर्सेज को मैनेज करता है। तो अभी मैंने ऊपर बताया था, यहाँ पे देख सकते हो ये आदमी हाइपरवाइजर, इसका नाम है हाइपरवाइजर। सुपरवाइजर, वेरी गुड। आप लोग भी बहुत स्मार्ट हो, आप लोग भी साथ साथ में करते रहो। और अब हम चलते हैं अपने टास्क 3 की तरफ, जो कि है वर्चुअलाइजेशन कंपोनेंट्स। तो हमारे पास वर्चुअलाइजेशन के क्या क्या कंपोनेंट हैं। तो सबसे पहले तो आ जाता है हाइपरवाइजर। अब ये हाइपरवाइजर क्या है, देखो हाइपरवाइजर कुछ नहीं, एक सॉफ्टवेयर ही होता है जो कि डिसाइड करता है कि किस वर्चुअल मशीन को कितनी रैम मिलेगी, कितना सीपीयू देना चाहिए, कितनी स्टोरेज होनी चाहिए उसकी, कितना नेटवर्क अलॉट होना चाहिए, और दूसरे रिसोर्सेज से आइसोलेट कैसे करना है। सिंपल लैंग्वेज में जैसे होटल का मैनेजर होता है जो सब चीज देखभाल देखभाल संभालना, ठीक है, मनी का लेन देन, ठीक है, कि कौन सा रूम खाली है, किसको क्या चाबी देनी वगैरह वगैरह, हर चीज मैनेज करता है। वैसे ही वर्चुअल मशीन्स में जो चीजों को मैनेज करता है वो होता है अपना हाइपरवाइजर। तो हाइपरवाइजर हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है टाइप 1 हाइपरवाइजर और एक होता है टाइप 2 हाइपरवाइजर। तो देखो टाइप 1 हाइपरवाइजर है जो डायरेक्टली फिजिकल हार्डवेयर पे रन करता है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये उन्हें फास्ट एफिशिएंट और आइडियल फॉर द सर्वर्स एंड प्रोफेशनल इन्वायरमेंट्स के लिए ये बहुत ही आइडियल होता है, प्रोफेशनल इन्वायरमेंट्स के लिए, मतलब कि कंपनीज वगैरह के लिए, एंटरप्राइज सॉल्यूशंस के लिए। टाइप 2 हाइपरवाइजर है, देखो वो एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही रन करता है। और फिर इससे क्या होता है, मेकिंग देम इजियर टू इंस्टॉल एंड आइडियल फॉर लर्निंग एंड टेस्टिंग फॉर स्मॉल सेटअप्स। तो मैं एग्जांपल से देना चाहूंगा कि जैसे कि प्रोडक्शन इन्वायरमेंट क्या हो गया, कि देखो एक एग्जांपल है कि माइक्रोसॉफ्ट का एक हाइपर वी सर्वर करके आता है, ये मोस्टली डेटा सेंटर्स में यूज होता है। ओके, और टाइप 2 हाइपरवाइजर जो कि तुम अपने विंडोज के अंदर या आईओएस के अंदर इंस्टॉल करते हो, जैसे कि ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स कभी अगर इंस्टॉल किया होगा या वीएमवेयर यूज किया होगा, ठीक है, तो तुम उसमें अंदर फिर ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करके उसके अंदर तुम काली लिनक्स चलाओ, पैरेटोस चलाओ, ये सब वगैरह, तो ये सारी चीजें। अब देखो हमारे पास यहाँ पे दो तीन चीजें आ जाती हैं, लैब मशीन्स दी अपार्टमेंट्स, कंटेनर्स द रूम इनसाइड अपार्टमेंट, और एक डायग्राम। तो अब हम देखेंगे कि ये लैब मशीन्स का क्या मतलब होता है। ये लैब मशीन्स क्या है। लैब मशीन वीएम इज अ वर्चुअल कंप्यूटर क्रिएटेड बाय द हाइपरवाइजर। ठीक है, तो ये एक बिल्कुल रियल कंप्यूटर की तरह ही बिहेव करता है। इसका खुद का अपना सीपीयू होता है, रैम होता है, स्टोरेज होता है, नेटवर्क होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सब होता है। अगर एक वर्चुअल मशीन क्रैश हो जाए तो दूसरी वर्चुअल मशीन कंटिन्यू करेगी। इसका बेसिकली काम यही होता है। ठीक है, इवन दो इट्स वर्चुअल इट बिहेव्स लाइक अ रियल मशीन। और इसके आगे हमारे पास आता है कंटेनर्स। तो अब ये कंटेनर्स क्या होते हैं, तो देखो इसमें हमें थोड़ा सा डॉकर का कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा। कंटेनर और वर्चुअल मशीन सेम नहीं होते हैं, पहली बात। वर्चुअल मशीन के अंदर अपना पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लेकिन कंटेनर के अंदर सिर्फ एप्लीकेशन और उसकी डिपेंडेंसीज होती हैं। इसी वजह से कंटेनर्स फास्ट होते हैं, लाइट वेट भी होते हैं, और कम रैम यूज करते हैं।
मतलब कि एक वर्चुअल मशीन के अंदर तो उसका पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया और सारी चीजें हो गई। लेकिन एक कंटेनर के अंदर क्या होगा कि सिर्फ एप्लीकेशन की डिपेंडेंसी, मतलब एक ऐप को रन करने के लिए क्या क्या चीजें लग रही हैं सिर्फ वो उसके अंदर होंगी। तो इस वजह से वो लाइट वेट होगा और फास्ट भी होगा। तो एक फिजिकल सर्वर को देखो हमने दो वर्चुअल मशीन में डिवाइड किया, वर्चुअल मशीन ए, वर्चुअल मशीन बी। अब इन दो वर्चुअल मशीन को जो मैनेज कर रहा है वो है हाइपरवाइजर। ठीक है, अब वर्चुअल मशीन के अंदर भी दो चीजें डिवाइडेशन में है, वो है कंटेनर है और कंटेनर बी। कंटेनर ए के अंदर मान लो कोई एप्लीकेशन है जैसे कि गूगल पे, उसकी पूरी डिपेंडेंसी है। कंटेनर बी के अंदर कोई एप्लीकेशन है जैसे कि गूगल ड्राइव, उसकी पूरी डिपेंडेंसीज है। तो ये एक सिंपल सा चीज हो गया। अब हमारे पास क्या बोलते हैं, यहाँ पे हमारे पास दो क्वेश्चंस आते हैं। तो वो हमारे क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन कि सपोज अ यूजर वांट्स टू डिप्लॉय a study lab on their machine to practice some exercises for a cybersecurity certification. Which type of hypervisor will they use? तो अगर बेसिक छोटा टास्क करने के लिए और अपने मशीन के अंदर, मतलब अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही हम इंस्टॉल कर रहे हैं, तो मतलब ये है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि हम टाइप टू हाइपरवाइजर का यूज करेंगे इस केस में। तो चेक करते हैं कि ये सही आंसर है कि नहीं। तो एकदम सही आंसर है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि सपोज अ कंपनी वांट्स टू होस्ट मल्टीपल स्मॉल एप्लीकेशन इन द सेम लैब मशीन। एक कंपनी को मतलब एंटरप्राइज लेवल सॉल्यूशन है, तो व्हाट शुड दे यूज? तो वो कौन सा हाइपरवाइजर यूज करेंगे? तो या आई नो यू गाइस आर एब्सोल्युटली करेक्ट, तो वो टाइप वन हाइपरवाइजर का यूज करेंगे। व्हाट शुड दे यूज, व्हाट शुड दे, अच्छा अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन अलग है। यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है कि कौन सा हाइपरवाइजर यूज करेंगे, बट इंस्टेड इंस्टेड वो ये पूछ रहे हैं कि क्या यूज करेंगे डिफरेंट डिफरेंट स्मॉल एप्लीकेशंस को होस्ट करने के लिए। तो हमने पढ़ा था कि डिफरेंट डिफरेंट स्मॉल एप्लीकेशंस को होस्ट करने के लिए हम कंटेनर्स का यूज करते हैं, जिसमें एप्लीकेशंस की पूरी पूरी डिपेंडेंसी होती है और एक एप्लीकेशन इटसेल्फ आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में हम रन कर सकते हैं। लेट्स चेक कि ये सही आंसर है कि नहीं सही आंसर है। यस, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने टास्क 4 की तरफ, जो कि है मैनेजिंग वर्चुअल मशीन्स। ठीक है, तो वर्चुअल मशीन्स को हमको यहाँ पे मैनेज करना है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक व्यू साइट है, हमको एक साइट है दिखाई जाएगी। ओके, तो देखो हमारे पास यहाँ पे एक व्यू साइट बटन है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो राइट हैंड साइड में हमारे पास एक वर्चुअलाइजेशन मैनेजर करके एक चीज ओपन हो गई। ठीक है, एक ये यूजर इंटरफेस ओपन हो गया एक VMware का। अब देखो इसमें जैसे जैसे बोला गया है वैसे वैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या बोल रहा है कि गो टू द लैब मशीन सेक्शन एंड लुक फॉर द VM विथ मेल सर्वर। ओके, तो हम नीचे जाते हैं। जैसे देखो यहाँ पे दिया हुआ है मेल सर्वर, तो हमारे को भी मिल गया। ये देखो हम यहाँ पे अगर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा मेल सर्वर। ठीक है, अब बोल रहा है कि लुक्स लाइक दिस लैब मशीन हैज एंटर्ड एन एरर स्टेट। यस, एब्सोल्युटली एक एरर स्टेट को एंटर हुआ है। तो अब हम क्या बोल रहा है कि ब्लू स्क्वायर बटन पे टिक करो जो जिससे ये रिस्टार्ट हो जाएगा। तो हमने ये ब्लू वाले बटन रिस्टार्ट वाले पे इस पे क्लिक कर दिया। अब देखो ये रन करने लगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है कि क्रिएट वर्चुअल मशीन, जिसके लिए ऊपर यहाँ पे बटन दिया है। हम यहाँ पे ऊपर जाएंगे थोड़ा सा और देखेंगे कि कहाँ पे क्रिएट, देखो यहाँ पे हमें मिल गया क्रिएट वर्चुअल मशीन का बटन। इस पे हम क्लिक करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ऐसे ही क्या बोलते हैं एक विंडोज ओपन हो गई। तो हमको एक एग्जांपल दिया हुआ है कि नेम क्या रखना है, CPU कोर क्या रखनी है, मेमोरी कोर क्या रखनी है और चीजें क्या रखनी है। तो नेम जैसे रख देते हैं मार्केटिंग VM, तो हम भी वही नेम रख देंगे मार्केटिंग और अपना VM। ओके, CPU कोर हमें रखनी है 4 मान लो, मेमोरी हमें रखनी है 8 और डिस्क साइज हमें रखनी है 100 GB की। और क्रिएट बटन पे हम क्लिक कर देंगे। CPU कोर 4, मेमोरी 8 और डिस्क साइज 100 यहाँ पे भी दिया हुआ है और नाम रहेगा मार्केटिंग VM। और नाउ अब हमें क्रिएट VM मशीन पे क्लिक करनी है, तो यहाँ से हमने क्रिएट VM मशीन पे क्लिक कर दी। तो अब देखो मार्केटिंग VM करके एक हमारे पास मशीन आ गई। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे एक वर्चुअल मशीन को वर्चुअली क्रिएट किया है। अब एनालाइजिंग हार्डवेयर यूसेज, अब हम उसकी हार्डवेयर यूसेज को एनालाइज करेंगे। तो हम यहाँ पे नीचे चलते हैं और यहाँ पे देखो HP prod 1, ठीक है, HP prod 2 कनेक्टेड, HP बैकअप, ये सारी चीजें। बाय एनालाइजिंग इट वी कैन आइडेंटिफाई HP prod 1 हैज द कैपेसिटी टू होस्ट मोर VMs। तो देखो HP prod 1 में CPU का यूसेज 45% है, स्टोरेज यूसेज 72% है, मेमोरी का 68% है। prod 2 लगभग फुल है, 98%, 90% कुछ बचा नहीं है होस्ट करने के लिए। और बैकअप 1 बैकअप के लिए अभी तो डिस्कनेक्टेड है। तो हमें इससे ये पता चलता है कि prod 1 में हमें और चीजें
और वर्चुअल मशीन्स को हम होस्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो अब इसके बाद देखो यहाँ पे भी वही सारी चीजें लिखी हुई हैं, स्टिल हैव कैपेसिटी, नॉट 100 कैपेसिटी, दिस दैट नॉट। नाउ आंसर द फॉलोइंग टास्क क्वेश्चन टू कंक्लूड यू शिफ्ट एज रिस्पॉन्सिबल। अब पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ लैब मशीन दैट हैज बीन रनिंग फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। तो यहाँ पे हम जाके देख सकते हैं कि कौन सी ऐसी लैब मशीन है जो कि सबसे लंबे टाइम के लिए रन कर रही है। तो देख सकते हैं कि रनिंग 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 फाइल सर्वर 3, अगर हम इस पे क्लिक करते हैं क्या हमें उसकी डिटेल मिलती है। ऑल स्टेटस रनिंग। तो रनिंग में हमारे पास देखो ये सारी मशीन्स आ गई फिल्टर करके। और स्टॉप वीएम, रनिंग वीएम्स, रनिंग वर्चुअल मशीन्स यहाँ पे दिखा रही है। होस्ट, नेटवर्क, स्टोरेज, और ये इसका तो ऑप्शंस नहीं है। ओके, तो यहाँ पे देखो स्क्रोलिंग बटन में, तो यहाँ से हमें दिख जाएगा कि कौन सी चीज क्या चीज है। तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि व्हाट इज द नेम ऑफ लैब मशीन दैट इज बीन रनिंग फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। तो सबसे लॉन्गेस्ट टाइम के लिए कौन सी मशीन रन कर रही है। तो यहाँ पे देखो हम अप टाइम देख सकते हैं, 2 days, 1 week, 4 days, 3 weeks, 3 hours, 2 weeks, 1 day, 6 weeks। तो देखो 3 weeks, 2 days, HP Prot 2। ओके, तो कोई ये कौन सी मशीन है, मॉनिटरिंग। यहाँ से इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ये वर्चुअल मशीन लॉन्गेस्ट टाइम के लिए रन कर रही। तो इसे चेक करते हैं, और यस बिल्कुल सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ लैब मशीन दैट इज यूजिंग द बिगेस्ट अमाउंट ऑफ मेमोरी। तो अगेन हम मेमोरी की तरफ चलते हैं, सीपीयू मेमोरी। देखो यहाँ पे मेमोरीज का कॉलम है, जो सबसे ज्यादा मेमोरी ले रही है 8 GB, 32, 16, 16, 16, 16 GB, 16, देखो 32 GB। ये 32 GB भी कौन सी मशीन है, डीबी क्लस्टर 1। यहाँ से इसको करते हो कॉपी, और यहाँ पे हम करेंगे इसे पेस्ट और करेंगे चेक। एकदम सही आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी VMs आर इन द रनिंग स्टेट आफ्टर यू सॉल्व द इशू ऑन मेल सर्वर। अच्छा, मेल सर्वर का इशू हमने सॉल्व कर दिया, तो उसके बाद कितने रनिंग स्टेट में है। तो यहाँ से हमारे पास देखो स्टॉप स्टेज के आ जाएंगे, ये 4 स्टॉप स्टेज के हैं, ऐसे हम रनिंग स्टेज के चेक कर लेंगे। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब 8 जो है वो रनिंग स्टेज में है। पहले मेल सर्वर वाला रन नहीं कर रहा था, उसको हमने सॉल्व कर दिया, अब वो भी रनिंग स्टेट में। अब आखिरी क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ फिजिकल मशीन दैट इज होस्टिंग मोस्ट ऑफ द VMs। अब वो कौन सी फिजिकल मशीन है जो कि सबसे ज्यादा VMs होस्ट कर रही है। तो देखो prod 1, पहले तो यहाँ पे हम ऑल सिलेक्ट कर लेते हैं, ऑल स्टेटस। अब ये देखो हमारे पास सारे आ गए। अब देखो prod 1 3, prod 2 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 देखो prod 1 जो है वो 2 ही कर रही है, ठीक है, 3 कर रही है, लेकिन बाकी सब prod 2 ही यूज कर रहे हैं। prod 2 जो होस्ट है वही सारे वर्चुअल मशीन्स को होस्ट कर रहा है, बैकअप सर्वर को, डेव एनवायरनमेंट को, मॉनिटरिंग सिस्टम को, फाइल सर्वर 1 2 3 को, सबको prod 2 ही होस्ट कर रहा है। तो सबसे ज्यादा जो मशीन जो सारे VMs को होस्ट कर रही है फिजिकल मशीन, वो है prod 2। से करते हैं चेक। यस एब्सोल्युटली, इट्स अगेन अ राइट आंसर। इसे करते हैं मिनिमाइज, और हम चलते हैं अपने कंक्लूजन की तरफ। तो कंक्लूजन में हमारे पास टर्मिनोलॉजी आ जाती है कि वर्चुअलाइजेशन क्या होता है। तो देखो फिजिकल सिंगल फिजिकल कंप्यूटर को मल्टीपल सेपरेट कंप्यूटर्स को एक्ट करता है उसकी तरह। और तो उसे वर्चुअलाइजेशन कहते हैं। हाइपरवाइजर क्या हो गया, एक मैनेजर हो गया जो कि इन सारे सॉफ्टवेयर्स को रन कराए वर्चुअल मशीन्स पे। लैब मशीन क्या होगी, एक VM हो गया, होल वर्चुअल कंप्यूटर ही हो गया इनसाइड अ रियल वन विद इट्स ओन सिस्टम। ठीक है। कंटेनर क्या होगा कि एक स्मॉल आइसोलेटेड बॉक्स हो गया, एक ऐप के लिए स्पेसिफिकली पूरा डिजाइन होता है, पूरा एक ऐप उससे अच्छे से चल सकता है, हर चीज हो सकती है। कंटेनर का इमेज क्या होता है, प्री पैक्ड रेसिपी या टेम्पलेट होता है जो कि कंटेनर को बनाता है। नेटवर्क पोर्ट्स क्या होते हैं कि स्पेशल नंबर्स होते हैं एंट्री पॉइंट्स के लिए, जिससे ऐप यूज करते हैं एक दूसरे से टॉक करने के लिए। अब वर्चुअलाइजेशन के बेनिफिट्स क्या हैं, तो इसके देखो इतने सारे बेनिफिट्स हैं, कॉस्ट सेविंग, बेटर रिसोर्स यूसेज, safe testing for cybersecurity, faster deployment, flexibility, portability, scalability, centralized management। ठीक है, तो ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं। फर्दर लर्निंग में दिया है कि आगे हम पढ़ेंगे और एक्सपीरियंस करेंगे वर्चुअलाइजेशन को इससे भी डीप में, और इसके फंडामेंटल्स को, और ये कहाँ का और यूज होता है। जैसे इसका क्लाउड में कॉन्सेप्ट है, क्लाउड फंडामेंटल रूम्स में, और वर्चुअलाइजेशन, कंटेनराइजेशन और ऑटोमेशन, ये सारे रूम्स में हम इसको और आगे और डीपली और इनहेंस में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, तो इसे चेक करते हैं। आई एम रेडी टू क्लाउड। क्लाउड पढ़ने के लिए मैं रेडी हूँ। और देखो
पार्टी हो गई हमारी, एकदम सही आंसर था। इसे करते हैं स्क्रॉल डाउन नीचे, और आप अपने प्रोग्रेस को ट्राई एकमी पे रूम को करो, उसको लिंक्डइन पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, रेडिट पे, जहां पे ही जाओ वहां पे शेयर करो, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू गाइस, बाय बाय।